जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव दुर्गा पूजन करने का समय आन पहुंचा है। 26 तारीख से दिन सोमवार से 26 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। हमें नवरात्र की विशेष प्रकार से तैयारी कर लेनी चाहिए। उसकी तैयारी के लिए, नवदुर्गाओं की पूजाओं के लिए हमें क्या क्या मोटी मोटी तैयारी करनी है वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। और उसके बाद आपको हम एक नवरात्र विशेषांक 1-2 दिन में दे देंगे, वो आप सुन लेना और उसके हिसाब से अपने नवरात्र का पूजन बहुत अच्छे से करना। 26 तारीख का नवरात्र है और 25 सितंबर का दिन रविवार का अमावस्या है। तो जिन्होंने अब तक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध ना किया हो या जिन्हें श्राद्ध की तिथि ना पता हो, वो अमावस्या में जरूर कर लेना। अमावस्या का एक विशेषांक इस बार का हम अलग से बना देंगे। अब आइए आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की बात करते हैं। 22 सितंबर सन 2022 दिन बृहस्पतिवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। सबसे पहली बात, जैसे कि श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध पक्ष में हम जो मृत्यु तिथि, एक मृत्यु तिथि होती है, एक होती है दाग तिथि, जिसमें हम मुखाग्नि देते हैं शव को, उस तिथि में हम श्राद्ध करते हैं। अब श्राद्ध में अगर किसी को तिथि आदि मालूम ना हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या में कर लिया जाता है। भूलों का, भटकों का, जिनको हम भूल गए हैं, सबके निमित्त आप अमावस्या में कर लें। 26 तारीख का प्रथम नवरात्र पड़ेगा। नवरात्र के लिए सबसे पहली आप जो नवरात्र से संबंधित भगवती दुर्गा के पुस्तक है, दुर्गा सप्तशती, वो आप ले आना। अब दुर्गा सप्तशती कहाँ से लें हम? ये हर शहर में मिल जाती हैं। जो बड़े शहर हैं वहाँ बुक स्टॉल लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर, वहाँ से भी गीता प्रेस की मिल जाएंगी। गीता प्रेस की लेना। और ये 2-3 प्रकार की आती हैं। कैसे? एक आती है पूरी संस्कृत में, अगर आपकी संस्कृत अच्छी है, आपको अर्थ भी समझ में आ रहा है, तो आप संस्कृत वाला वर्जन ले लें। दुर्गा सप्तशती का नाम लिख लें सभी लोग, दुर्गा सप्तशती। अब सप्तशती यानी कि सप्त माने 7, शती माने 100, इसमें 700 मंत्र हैं, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। ठीक, तो आप क्या करें, या तो संस्कृत वाली ले लें दुर्गा सप्तशती, या एक केवल हिंदी वाली आती है, केवल हिंदी वाली ले आए, या संस्कृत और हिंदी मिक्स होती है, ऊपर संस्कृत होगी, नीचे उसका हिंदी में अर्थ होता है। तो आपको जो भी आपकी समझ में आती है, इन तीनों में से एक ले आए। और बहुत महंगी नहीं है, 50-60 रुपए की एक पुस्तक आती है, एक ग्रंथ आता है, ले आए, अच्छे से कपड़े में लपेट करके उसको घर में रखें। पुस्तक कभी भी हाथ में लेकर के अध्याय नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यान रखें। रहल बॉक्स जो आता है ना, ऐसे स्टैंड आता है, तो वो भी बाजार से अगर खरीद लाएं, या भाई किसी डिब्बे डुब्बे के ऊपर कोई अच्छे से कपड़ा वपड़ा ढाप करके, तब आप कर सकते हैं। अपना कहीं ये चीज़ें मिलती भी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कह रहे हैं। दुर्गा सप्तशती आपके पास गीता प्रेस की होनी चाहिए, गोरखपुर गीता प्रेस सबसे अच्छी है वो। वैसे हैं तो बहुत सारी, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ जो सर्व सुलभ है, हर जगह मिल जाती है। इसके बाद आप जैसे सुपारी हैं, लौंग हैं, इलायची हैं, देसी घी है, रुई है, मिट्टी का कलश है, ये सारी चीज़ें आप पहले ले सकते हैं। बहुत लोगों को ये कहना है, सवाल आते हैं ऐसे कमेंट्स में, क्या हम श्राद्ध चल रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, किसी तरह का कोई भय नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं, क्योंकि इसमें हम बाकी राशन, खाने पीने का सामान भी तो खरीद रहे हैं, तो कहीं भी किसी तरह का डर नहीं है। इस नवरात्र अगर आप खेतरी बीजना चाहते हैं, जौ बीजना चाहते हैं, तो 100 ग्राम 50 ग्राम जौ भी ले लेना, अच्छी सी साफ शुद्ध मिट्टी या रेता बालू, उसको भी अलग से छान करके रख लेना। आम की डंडी, आम की टहनी आपको उसी दिन चाहिए। एक कलश के ऊपर रखने के लिए आपको नारियल चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें, बाकी मैं और सामग्री आपको लिखवा भी दूंगा। मोटा मोटी सामान इतना तो आप इकट्ठा कर ही लेना।
अब क्योंकि एक दिन पहले अमावस्या है और अगले दिन पहले नवरात्र है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, भगवती का भोग जो होता है घर में बनाते हैं। जैसे कोई चौलाई का लड्डू बना लिया, पंजीरी आदि बना लिया, तो वो आप बनाना चाहें अमावस्या में बना सकते हैं। किसी तरह का कोई भय डर मन में न रखें, क्योंकि अगले दिन तो सुबह आपको भगवती को भोग लगाना है और अपना नवरात्र भी प्रारंभ करना है। तो किसी तरह से आप मन में ऐसी बात न रखें। दूसरी बात कि आपको पाठ कितने बजे करना चाहिए। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे थोड़ा सुबह लेट हो जाते हैं, तो माँ हैं ये, तरह तरह की बातें सुनेंगे, नहीं सुबह 6 बज कर के 20 मिनट पर ही पाठ करिए। कलश स्थापना का एक अलग समय होता है, वो एक ही दिन कलश स्थापित होता है, और जब तक आप अष्टमी या नवमी नहीं करते तब तक वो कलश वहीं यथावत स्थापित बना रहता है। तो आप कलश स्थापना का समय वगैरह हम सारा आपको बता देंगे, वो आप नोट कर लेना, उसमें कर लेना। बाकी अगर पाठ में किसी को थोड़ा बहुत कोई लेट हो जाता है, सुबह के 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप आराम से अपना पाठ कर सकते हैं। कुछ चर्चा और है जो मैं भी आपसे करता हूँ, उससे पहले आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं जगजननी माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, वैसे तो मैंने जो मेन सामान था मोटा मोटा तो आपको बता दिया है। बाकी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में मूर्ति हैं, वो भगवती को नए वस्त्र पहनाते हैं, तो आप नवीन वस्त्र भगवती के खरीद सकते हैं, पहले खरीद सकते हैं। भगवती के माँ के वस्त्र खरीदने में किसी प्रकार का कोई श्राद्ध को लेकर के मन में कोई ऐसी बात न लाएं। बात ले दे करके सारी वही आ रही है कि श्राद्ध अगर बीच में है और आपको भगवान से संबंधित कोई भी सामान खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये आज की परंपरा नहीं है, सदियों से परंपरा चली आ रही है कि शारदीय नवरात्र से एक दिन पहले तक श्राद्ध रहते ही रहते हैं। जो बड़े बड़े आयोजन हैं, सहस्त्र चंडी है, लक्ष्य चंडी है, तो देखो उनके तो बहुत सारे सामान सब पहले से ही, बल्कि 15-15 दिन पहले से उनकी खरीदारी प्रारंभ हो जाती है। तो आप अच्छे से अच्छा जो सामान आपको ध्यान में आए अपनी पूजा पाठ से संबंधित ले लेना। और जब घर में आप पूजा करते हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा में रहना चाहिए और भगवती का मुख जो है वो पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। ऐसी पूजा आपकी सफल होगी। और इस बार के जो नवरात्र हैं, शारदीय नवरात्र
बहुत अच्छे से आपको मन के साथ बनाने हैं, ताकि जीवन में भगवती के आशीर्वाद से आप वंचित ना रहें। और जितने भी संस्थान से साधक हैं, दीक्षित हैं, तो आपको तो हमने दीक्षा में भगवती का मंत्र दिया है। आप लोग बहुत जोरों शोरों के साथ अपनी तैयारी करें, अपने घर को साफ सुथरा करें, पूजा दरबार को अच्छे से झाड़ पूछ करके नीचे नया बाजोट, नया पीला या लाल कपड़ा अच्छे से बिछावें अपने मंदिर में। बस कहने का भाव, अच्छे से तैयारी करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिस वक्त मैं पहली बार गुरु जी से मिला, मुझे मिलते गुरु जी ने ये बताया कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आपको 1 महीना बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। इन्होंने जो मुझे मंत्र दिया, आज उसकी बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। गुरुजी की बदौलत, गुरुजी ने जो मंत्र दिया, मुझे अटैक तो आया, लेकिन मुझे दवाखाना जाने पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।